ये रजत है जो फिलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये है रजत का परिवार। रजत के परिवार में उसके पापा रमेश जो एक स्कूल में क्लर्क हैं, मम्मी सीमा जो एक लोकल बैंक में क्लर्क हैं, बहन राधिका जो 12वीं में पढ़ रही है और दादी हैं जो कुछ दिनों से बीमार है। वैसे तो रजत हॉस्टल में रहता है, लेकिन जब दादी की बीमारी के बारे में उसे पता चला तो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो वो अपनी दादी से मिलने चला आया था और आज वो अपने कॉलेज वापस जा रहा था। दादी, परसों से मेरी एग्जाम शुरू हो रही है, इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। संभल कर जाना बेटा और मन लगा कर पेपर लिखना, ठीक है? हाँ दादी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एग्जाम खत्म होते ही मेरी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और तुम्हारी इच्छा थी ना रामेश्वर दर्शन की, हम सब मिलकर रामेश्वर जाएंगे, है ना पापा? हाँ, जरूर जाएंगे। इसलिए दादी फटाफट ठीक हो जाना। हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। रजत कॉलेज की ओर निकल पड़ा। रजत के घर और कॉलेज के बीच की दूरी तकरीबन 12 घंटे की थी। दूसरे दिन रजत कॉलेज पहुंचा और मन लगाकर एग्जाम की तैयारी करने लगा। उसके दूसरे दिन उसकी एग्जाम भी शुरू हो गई। उसके पेपर्स बहुत अच्छे से जा रहे थे और रजत रोज अपनी दादी की खैर खबर लेता रहता। शुरुआत के 4-5 दिन तो दादी से बातचीत हुई, लेकिन इस लड़के का मैं क्या करूं? रोज अपनी दादी से बात करने के लिए कॉल करता है। ऐसे में उसकी एग्जाम पर बुरा असर होगा। अगर फेल वेल हो गया तो इंजीनियरिंग से उसका मन उठ जाएगा और आखिर में माँ बाप की तरह क्लर्क ही बनना पड़ेगा। हम दोनों कमाते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में खुशहाली नहीं, तो ऐसे में लड़का कैसे जी पाएगा? अरे सीमा, हमारे दोनों बच्चों को माँ ने इतने लाड प्यार से पाला है, तो उन्हें उनकी चिंता तो होगी ही ना। उन दोनों के साथ हम दोनों से ज्यादा माँ ने वक्त बिताया है। हम दिन भर ऑफिस में रहते थे और तुम तो सुबह शाम हमारी गृहस्थी संभालने में लगी रहती थी, और आज भी तो हम वही कर रहे हैं। लो, आ गया लड़के का फोन। उठाते ही पूछेगा दादी कैसी है, बात कराओ। कैसे बात कराएंगे? आज तो माँ जी से बोलते भी नहीं बन पा रहा है। और अगर माँ ने उससे बात कर भी ली तो वो अपने एग्जाम नहीं दे पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जाम वगैरह छोड़कर यहाँ अपनी दादी के पास आ धमकेगा। फिर से फोन आ गया। अब तो ये लगातार फोन करता रहेगा। सुनो, फोन नहीं उठाएंगे तो वो कुछ उल्टा सीधा सोचता रहेगा। तुम फोन उठाओ और उसे बोल दो कि माँ ने दवाइयाँ ली हैं और वो सो गई है, उनकी तबीयत भी ठीक है। हाँ बेटा, कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा रहा मम्मी, लेकिन फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? दादी कैसी है? अरे फोन किचन में था और मैं दादी के पास। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, दवाएं लेकर खाना वाना खाकर सो रही है। तू चिंता मत कर, तू अपनी एग्जाम पर ध्यान दे। ठीक है मम्मी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। रजत उधर अपनी एग्जाम में उलझा हुआ था और इधर दादी की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। राधिका, 3-4 दिन से मेरे बच्चे का फोन नहीं आया। भैया तो एग्जाम में बिजी है ना दादी? लेकिन उसकी बहुत याद आ रही है। एक बार उसे वीडियो कॉल से लगा दे बेटी। तुम भी बच्चों की तरह जिद करती हो माँ। वो अपने एग्जाम में बिजी है, 2-3 आखिरी पेपर बचे हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर और इतनी चरचर आवाज सुनकर उसका मन एग्जाम में नहीं लगेगा। तुम आराम करो, वो एग्जाम खत्म करके आ जाएगा, ठीक है? दादी तो चुप हो गई, लेकिन पापा की ऐसी बातें सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगा। अगले 2 दिन में तो दादी की तबीयत और खराब हो गई। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज माँ को देखिए ना। कैसी हैं माँ जी आप? देखिए, मैं दवाइयाँ दे दूंगा तो आप ठीक हो जाएंगी। रमेश जी, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे हैं माँ जी के पास। आप रजत को बुला लीजिए और अपने रिश्तेदारों को भी बुला लीजिए। सुनिए जी, रजत को कैसे बुला सकते हैं? पापा, मैं भैया को फोन करूं? नहीं, कल उसका आखिरी पेपर है, उसे अभी फोन मत करो। लेकिन पापा, पागल हो गई है क्या तू? जा अपनी दादी के पास जाकर बैठ। इतना सुनकर राधिका चुपचाप दादी के पास जाकर बैठ गई।
रमेश जी और सीमा जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। इतने में राधिका ने रजत को मैसेज किया। भैया, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर अंकल ने बोला है दादी के पास बस 24 घंटे हैं। मम्मी पापा तुम्हें फोन करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। रजत पढ़ाई में मशगूल था। इतने में मैसेज की आवाज आते ही उसने फोन उठाकर मैसेज देखा और बेचारा रजत परेशान हो गया। अब उसने फटाफट अपनी बैग पैक की और अपनी दादी से मिलने निकल पड़ा। उधर दादी रजत को याद कर रही थी और रजत जो भी गाड़ी मिले वो पकड़कर जितना जल्दी घर पहुंच सके उतना जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। राधिका रजत के साथ मैसेज के थ्रू कांटेक्ट में थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार घर पहुंच रहे थे। रजत घर के पास बस से उतरा और दौड़कर घर आने लगा। इधर दादी अभी भी रजत को याद कर रही थी। राधिका रो रही थी और सब परेशान थे। रजत, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इतने में रजत दौड़ते हुए अपनी दादी के पास आकर पहुंचा। अपनी बैग पास में ही रखकर वो दादी के पास बैठ गया। दादी, मेरा बच्चा आ गया बेटा। हाँ दादी। रजत, कल तो तेरा आखिरी पेपर है ना? हाँ पापा। तो तू आज क्यों आया? दादी मुझे इतना याद कर रही है और मैं एग्जाम कैसे दे पाता पापा? लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कल मिस होने वाला पेपर मैं अगले सेमेस्टर में भी दे सकता हूँ पापा, लेकिन दादी को कुछ हो गया तो क्या मैं दादी से फिर मिल सकता हूँ क्या? लेकिन बेटा मम्मी, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैं पढ़ लिख कर जो कुछ भी कमाऊंगा वो किसके लिए मम्मी? मेरे परिवार के लिए, आप लोगों के लिए। दादी के आखिरी समय में मैं दादी के साथ नहीं रह पाया तो मैं जिंदगी भर सुकून से नहीं जी पाऊंगा मम्मी। राधिका। जी भैया। तुमने मुझे इन्फॉर्म करके बहुत अच्छा किया, वरना मम्मी पापा तो। बेटा, कोई बात नहीं पापा, मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन एग्जाम जैसी चीज दोबारा दी जा सकती है, लेकिन ऐसे हालात जिंदगी में दोबारा नहीं आते पापा। मेरे होने का मतलब ही आप सबसे है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ दादी। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना बेटा। कैसे छोड़ सकता हूँ दादी, जब तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये बात सुनकर दादी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आती है और दादी आखिरी सांस लेती है। हमारे बीच रमेश जी और सीमा जी जैसे बहुत से लोग हैं जो सारी चीजें भुलाकर पैसा कमाने पर जोर देते हैं, लेकिन रजत और राधिका जैसे लोग भी मौजूद हैं जो दुनियावी चीजों से ज्यादा अपने परिवार से प्यार करते हैं। दादी की अंतिम विधि पूरी करके अस्थि विसर्जन के लिए रजत रामेश्वर पहुंचा। दादी के जीते जी रमेश जी के बिजी शेड्यूल की वजह से दादी रामेश्वर के दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन रजत ने रामेश्वर में उनकी अस्थियां विसर्जित करके दादी की आत्मा को शांति देने का काम किया। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।